Most people don't take photocopies, they take Xerox copies. The companies forget what it means to make great products. It's a miracle. क्या आप लोगों ने कभी ज़ेरॉक्स कंपनी का नाम सुना है? एक समय पे ज़ेरॉक्स हर घर में जाने वाला नाम था। इनफैक्ट वो हर घर से भी ज़्यादा एक नाउन बन चुके थे। जब भी कोई फ़ोटोकॉपी की बात करता था तो कई बार वो लोग उसे ज़ेरॉक्स ही कह दिया करते थे, और आजकल भी ऐसा ही होता है। हालांकि फ़ोटोकॉपीज़ की वजह से ज़ेरॉक्स ज़्यादातर पॉपुलर हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अकेली कंट्रीब्यूशन थी वो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक कमर्शियल कंप्यूटर बनाया था ज़ेरॉक्स ऑल्टो, और इससे पहले कि एप्पल और इवन IBM ने भी कोई कंप्यूटर बनाया जिसे उन्होंने 1973 में लॉन्च किया था। ज़ेरॉक्स ने सबसे पहला कंसेप्ट भी बनाया था लैपटॉप कंप्यूटर का 1976 में, और इसी चीज़ के साथ ही ज़ेरॉक्स ने इवन ईथरनेट केबल को भी इन्वेंट किया था, और ये ज़ेरॉक्स ऑल्टोस ही था जिसने एक्चुअली इंटरनेट को बनाया था। और ये तो ज़ेरॉक्स के कुछ नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ही है। इसी के साथ ही ज़ेरॉक्स को क्रेडिट किया जाता है इन्वेंट करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को, लेज़र प्रिंटर्स, कंप्यूटर जनरेटेड बिटमैप इमेजेस, मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर्स और इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी। और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो बिल गेट्स ने दिया था जब उन्हें पूछा गया था एप्पल से चुराने के लिए, पूरी सिचुएशन को सम अप कर देता है। कोट, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ऐसा ही है कि हम दोनों के पास एक अमीर पड़ोसी था जिसका नाम ज़ेरॉक्स था, और मैं उसके घर में घुस गया और उसका टीवी चुरा लिया, और मुझे पता चला कि स्टीव जॉब्स जो है पहले से उसने उसे चुरा लिया है। और क्योंकि हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस थी ज़ेरॉक्स की, आप लोगों को लगेगा कि ज़ेरॉक्स जो है वो $1 ट्रिलियन जाइंट है, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट की तरह, या एटलीस्ट एक बैकग्राउंड जाइंट है ओरेकल की तरह, मगर इनमें से कोई भी केस नहीं है। इनफैक्ट .com बबल के बाद ज़ेरॉक्स का स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया, उसके बाद बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाया। और इसी तरह की स्टोरी देखी जा सकती है उनके रेवेन्यू नंबर्स के साथ ही। और पिछले 10 सालों में ज़ेरॉक्स का रेवेन्यू 70% तक गिर चुका है, और एटलीस्ट कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट तो बना रही होगी ना, मगर ऐसा भी नहीं है, वो भी चीज़ बदल चुकी है। पिछले 12 महीनों में ज़ेरॉक्स लिटरली $1 बिलियन को गंवा चुका है, और क्योंकि अब उनके पास $950 मिलियन ही बचे हैं कैश में, ऐसा लगता है कि बैंक्रप्सी होने वाली है कंपनी की, स्पेशली रिसेशन के दौरान। तो किस तरह से ज़ेरॉक्स, जो कि हर घर में जाना जाता था और कंप्यूटर इंडस्ट्री को काफ़ी आगे लेके गया था, वो कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ज़ेरॉक्स की जड़ें हमें किसी भी दूसरी टेक कंपनी से और भी ज़्यादा पीछे ले गए जाती है, क्योंकि वो एक टेक कंपनी की तरह बने ही नहीं थे। ज़ेरॉक्स एस्टैब्लिश्ड हुआ था एक फोटोग्राफिक पेपर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरह रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में 1906 में। ओरिजिनली उनका नाम पड़ा था हैलोइड फोटोग्राफिक कंपनी, और ऑनेस्टली उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करी थी पहले 30 सालों में तो, और ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी कंपनी थी जो कि एक छोटी सी कंपनी रहे। और ये 1938 तक नहीं हुआ था कि चीज़ें बदलने लगी ज़ेरॉक्स के लिए। उस समय एक इंडिपेंडेंट फिजिसिस्ट जिसका नाम था चेस्टर कार्लसन, वो एक इन्वेंशन पे काम कर रहे थे जो कि इमेजेस को प्रिंट कर सकते थे इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रम और ट्रोनर की मदद से। ये इन्वेंशन जो है, इसकी नज़र पड़ी जोसेफ आर विल्सन पे, जो कि बेटे थे ज़ेरॉक्स के को फाउंडर के। तो अगले कई सालों तक जोसेफ ने ट्राई किया कन्विंस करने को चेस्टर को कि वो अपनी इन्वेंशन को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना ले। चेस्टर फाइनली मान गए 1946 में इस चीज़ को करने के लिए, और आज चेस्टर कार्लसन जो है उन्हें एक्चुअली क्रेडिट किया जाता है ज़ेरॉक्स के को फाउंडर होने की तरह। और फाइनली इस पॉइंट पे ज़ेरॉक्स के हाथों में एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट था, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। उनको एक्चुअली लोगों को कन्विंस करना था किस तरह से इसे यूज़ किया जाए, और एग्जैक्टली ये चीज़ ज़ेरॉक्स ने करी। अगले कुछ सालों तक यही फोकस किया। सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ करी कि प्रोडक्ट का नाम लॉन्च किया। इनिशियली उन्होंने ज़ेरोग्राफी नाम दिया, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग ग्रीक में, और ये इवेंचुअली इवॉल्व होकर ज़ेरॉक्स बनी। जो हैलोइड कंपनी थी उसने ऑफिशियली ज़ेरोग्राफी को डेब्यूट किया ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में 22 अक्टूबर 1948 को। मगर इस पॉइंट पे ज़ेरोग्राफी जो है वो अभी भी एक कंसेप्ट था। हालांकि ज़ेरॉक्स के पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप था, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय था उसे कमर्शियली वायबल बनाने में। ये चीज़ ठीक थी। ये प्रेजेंटेशन मेनली इसलिए बनाई गई थी ताकि इंटरेस्ट ला सके पब्लिक का, और ऐसा लगता है कि ज़ेरॉक्स को इतना इंटरेस्ट दिखा इस चीज़ पे कि उन्होंने आगे जाके ज़ेरॉक्स को ट्रेडमार्क ही करा लिया उसी सेम साल।
और सिर्फ एक साल बाद ज़ेरॉक्स जो है मॉडल ए के साथ आया, जो कि दुनिया का पहला ज़ेरोग्राफिक कॉपियर बना। मगर ये तो किसी भी तरह से ऑप्टिमल नहीं था। एक सिंगल कॉपी बनाने में मल्टीपल स्टेप्स लगते थे और जो मशीन थी वो बहुत ज़्यादा उससे ज़रूरत थी एक्सपर्ट को यूज़ करने की। मगर ज़ेरॉक्स जो है उसके वर्जन को बढ़ाता रहा और 10 सालों बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक प्लेन पेपर कमर्शियल कॉपियर, जिसका नाम था ज़ेरॉक्स 914, उसे लॉन्च किया। और उसी साल उन्होंने सबसे ज़्यादा आइकॉनिक कमर्शियल बनाया पूरे समय का, एक सिंपल कमर्शियल जो कि दिखाता था कितना आसान है एक फ़ोटोकॉपी करना पेज को किताब से ज़ेरॉक्स 914 की मदद से। आजकल तो ये नॉर्मल काम लगता है एक ऑफिस के काम करने वाले इंसान का, मगर 1959 के समय ये बिल्कुल ही एक बड़ा सा रेवोल्यूशन था। पहली बार लोग जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कर सकते थे और रिकॉर्ड कीपिंग का बर्डन कम कर सकते थे। तो जो हेलोनाइट कंपनी थी उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पता था उन्होंने क्या चीज़ बनाई है, और वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने विजन में कि उन्होंने पूरी कंपनी का नाम ही बदल के ज़ेरॉक्स रख दिया 1961 में। और इसके बाद क्या हुआ? वेल, सारी चीज़ें हिस्ट्री है। ज़ेरॉक्स ने कभी भी 914 को बेचने के लिए नहीं बनाया था। वो प्रेफर करते थे रेंटिंग मॉडल को, जिसमें यूज़र्स फीस देंगे हर फोटोकॉपी के लिए। उन्होंने यूज़र्स को $25 हर महीने चार्ज करना शुरू कर दिया 914 के एक्सेस के लिए, और उसके बाद एडिशनल 10 सेंट्स चार्ज करते थे पर कॉपी का। कस्टमर्स को इंक और पेपर का भी पैसा देना पड़ता था, जो कि यूजुअली 5 सेंट्स पे आता था हर कॉपी के। तो जो पूरी कॉस्ट आती थी वो $25 पर मंथ प्लस 15 सेंट्स पर कॉपी में आती थी। ये होता है $256 पर मंथ प्लस $1.5 पर कॉपी के। और एक ही इंसान था जिसने 914 को रेंट नहीं किया था, वो थे यूएस गवर्नमेंट, जिन्होंने रेंट करने से मना कर दिया था। वो 914 को ख़रीदना चाहते थे और दोनों ने सेटल करी बात को, प्राइस को $27,500 की, जो कि आज के $2,81,000 के बराबर है पर मशीन के हिसाब से। क्लियरली 914 किसी भी तरह से सस्ता नहीं था, मगर इसकी वजह से वो एक्सट्रीमली पॉपुलर बन गया थैंक्स टू इट्स यूज़फुलनेस। और 2 साल के लॉन्च के अंदर ही ज़ेरॉक्स जो है वो $60 मिलियन के रेवेन्यू पे पहुंच गया था, और उन्होंने डबल डाउन कर दिया मार्केटिंग में और कमर्शियल बनाया कि किस तरह से एक चिंपांजी भी उस मशीन को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। और उसी समय के आसपास ज़ेरॉक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, जिसकी वजह से और हाइप बन गई कंपनी के लिए। और 1965 तक उन्होंने $500 मिलियन का रेवेन्यू पुल कर लिया था, जो कि आज के $4.7 बिलियन के बराबर है। ज़ेरॉक्स ने 914 को फॉलो किया कई सारे इटरेशंस के साथ, जैसे कि 813, द 420, द 720, द 330 और द 2400। और ये सारे जो थे वो अलग अलग वेरिएशन थे और वहाँ पे अलग अलग काम होता था इनका। फॉर एग्जांपल द 2400 था ना, वो डुप्लीकेटर था बजाय कि एक फ़ोटोकॉपियर के। मगर इन सारी मशीन्स का एक ही एंड गोल था, एक कि सस्ता और आसान कर दो डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस करना। और क्योंकि ये एक एसेंशियल ज़रूरत बन चुकी थी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए, तो ज़ेरॉक्स जो है लिटरली पैसों को प्रिंट कर रहा था। मगर हर चीज़ जो थी वो ज़ेरॉक्स में काफ़ी अच्छी चल रही थी। जोसेफ विल्सन जो है वो बूढ़े होने लगे थे, तो उन्होंने सीईओ से स्टेप डाउन कर लिया 1967 में, मगर वो चेयरमैन बने रहे अपने देहांत तक, जो कि 1971 में हुआ। और इससे पहले कि उनका देहांत हुआ, उन्होंने एक लास्ट प्रोजेक्ट देखा, इसका नाम था PARC या फिर पैलो आल्टो रिसर्च सेंटर। और यहीं पे सारे क्रेजी इन्वेंशन हुए थे जो कि मैंने बात करी, चाहे वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ईथरनेट, माउस, ईमेल, फाइल सर्वर्स ये हो या फिर जाने क्या हो। ऐसा लग रहा था कि ज़ेरॉक्स जो है वो प्लान कर रहा था पीसी इंडस्ट्री में भी आने का। उनके पास पैसा था, एक्सपर्टीज़ थी और इवन टेक्नोलॉजी भी थी, तो जो भी उन्हें करना था कि वो कैश को डालें। मगर ये कभी भी नहीं हुआ। इसके बजाय ज़ेरॉक्स ने सारे इन्वेंशन को कारपेट के नीचे डाला और सिर्फ फोटोकॉपियर्स पे फोकस किया। सबसे पहले तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। ज़ेरॉक्स जो है वो इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहा था और हर घर में जाने वाला नाम बन चुके थे, इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस की शुरुआत में, ज़ेरॉक्स जो बेसिकली सिनोनिमस हो गया फोटोकॉपी से, और लोग जो है रेगुलरली फोटोकॉपी को ज़ेरॉक्स कहा करते थे। और ज़ेरॉक्स के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती उनके साथ, क्योंकि ऐसे एसेंशियल मार्केट में ही टॉप पे है वो। मगर जैसा कि आज हमको पता है, सिंपली ऐसा केस नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से ज़ेरॉक्स खतरे में गया। रेदर ये कई दशकों की कॉम्प्लेंसी और इग्नोरेंस का नतीजा है। बाहर के लोगों को पता था ज़ेरॉक्स का पोटेंशियल, और ज़ेरॉक्स को भी उतना नहीं पता था। और मुझे लगता है इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल है एक कहानी स्टीव जॉब्स के साथ। 1979 में स्टीव जॉब्स ने एग्री किया कि वो ज़ेरॉक्स को 5 से 8% का एप्पल स्टेक देंगे सिर्फ $1 मिलियन में। और कंडीशन उन्होंने ये रखी इन्वेस्टमेंट की कि स्टीव जॉब्स को
जेरोक्स के पालो अल्टो रिसर्च सेंटर की एक्सेस मिल जाएगी। स्टीव ने आगे जाके विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटिंग डिवाइस सिस्टम्स को जेरोक्स से लेके अपने नए एप्पल कंप्यूटर्स में डाला। और इस पॉइंट पे आप लोग स्टीव जॉब्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जेरोक्स ने लिटरली सारे दरवाजे खोल दिए थे उनके लिए। स्टीव ने आगे जाके कहा कि उनको खुद को आइडिया नहीं था उनके पास क्या है। और आप कह सकते हो सेम चीज़ एप्पल के स्टेक के लिए भी जो उन्हें मिला था। उनका स्टेक की वर्थ आज $150 बिलियन हो सकती थी। जेरोक्स एटलीस्ट एप्पल के आईपीओ तक का तो वेट कर सकता था स्टेक को बेचने के लिए, मगर इसके बजाय उन्होंने उस स्टेक को सिर्फ $1.2 मिलियन में बेच दिया। हाँ, जेरोक्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी लीडरशिप जो है वो इतने ज़्यादा उनको नशा हो चुका था अपनी सक्सेस पे फोटोकॉपिंग इंडस्ट्री में कि उन्हें पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को वो छोड़ रहे हैं। इवेंचुअली जेरोक्स ने स्टेप तो लिया कंप्यूटर इंडस्ट्री में, मगर उनका अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी ख़राब और बेकार का ही था। 1981 में उन्होंने जेरोक्स स्टार को लॉन्च किया, जो कि जेरोक्स ऑल्टो पे बेस्ड था। वो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा काम करता था, उसका अच्छा यूज़र इंटरफेरेंस था और रिस्पेक्टेबल हार्डवेयर था और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर था। मगर एक बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे, उसकी कॉस्ट $16,000 की थी, जो कि आज के $50,000 से भी ज़्यादा है। और क्योंकि लोग जो है वो उसी तरह की मशीन IBM में ले सकते थे $1600 में, तो मुझे नहीं लगता आप लोग ये चीज़ सुन के सरप्राइज हो गए कि जेरोक्स का स्टार फ्लॉप हो गया, एक पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह। और इस चीज़ का सबसे ख़राब पार्ट ये है कि जेरोक्स ने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा बेसिकली, अरे यार हमने ट्राई किया और ये काम नहीं किया, चलो वापस से फोटोकॉपिंग में आते हैं। और मुझे लगता है कि इसी माइंडसेट की वजह से वो ख़त्म है आज। और वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे फोटोकॉपिंग के साथ कि वो इतने प्रॉफिटेबल भी थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें एक्सपेंड भी करना है। ये माइंडसेट जो है वो और ख़राब हो गया इस फैक्ट से कि उन्होंने कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं किए इस बिहेवियर को लेके। इनफैक्ट उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते जा रहे थे। अब जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट जो है पॉपुलर होना शुरू हुआ, तो जो है प्रिंट और फोटोकॉपी करने की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी। और इसको कंबाइन कर दो .com बबल से, तो जेरोक्स का स्टॉक बेसिकली वर्टिकल चला गया था। आपको पता है 1982 से 1999 के बीच में जेरोक्स का स्टॉक 900% बढ़ गया था। और भले ही कि मार्केट में कोई भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी फिर भी। और जैसे ही .com बबल फटा, हाउएवर जेरोक्स का हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो गिर गए एक दूसरे के ऊपर और असली जेरोक्स बचा लास्ट में। दिन के आखिर में जेरोक्स ने कई सारे अपने इन्वेंशंस का लेवरेज किया था, जो भी बना सकते थे, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, सर्वर्स हो या फिर इंटरनेट हो। और वो आज सबसे बड़े जाइंट होते, मगर इसके बावजूद भी वो अब बैंकक्रप्ट होने वाले हैं सेम वैल्यूएशन के साथ जिसमें वो 40 साल पहले थे। कई बार हम लोग सुनते हैं कि करप्शन, ग्रीड और ख़राब रेपुटेशन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ख़त्म हो गई, मगर जब बात आती है जेरोक्स की, ये फैक्टर जो है वो जिसकी वजह से वो गिरे वो ये थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल चुकी थी। सक्सेस की वजह से वो लोग अंधे हो चुके थे, इसकी वजह से उन्होंने इनोवेट नहीं किया, एक्सपेंड नहीं किया, इसके बावजूद वो बैठे रहे और इसकी वजह से उनका पूरा साम्राज्य उनके नीचे से खिसक गया। और बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ई सिग्नेचर्स और पर्सनल प्रिंटर्स की वजह से लोगों को ऑफिस डेपो में नहीं जाना पड़ता फोटोकॉपीज़ करवाने के लिए। इनफैक्ट वो प्रेफर करते हैं कि सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड में बैकअप कर लें बजाय कि फिजिकल कॉपीज़ रखने के। और इस पॉइंट पे जेरोक्स अभी भी एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बेचना चाहता है श्रिंकिंग मार्केट में। और सच्चाई की बात करें तो ये चीज़ एक ही तरीके से ख़त्म हो सकती है, बैंकरप्सी से। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। क्या आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जेरोक्स ने बनाई थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप जेरोक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से काफ़ी खुश हो तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।